गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टेम्परेचर इस लेसन का अगला पार्ट सीखेंगे। लास्ट पीरियड में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि पानी और जो ज़मीन होती है और जो पानी है वाटर और लैंड, उनके हीट होने के और कूल होने में क्या डिफरेंस है। लैंड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी होती है। जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसका एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर दिया है। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द लैंड कूल्स डाउन अर्लियर दैन द वाटर। अब आपको समझ में आया होगा एक्सपेरिमेंट से कि लैंड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी ठंडी होती है। द वाटर केप्ट आउटसाइड इन द सन इज स्टिल अ लिटिल वार्म। अभी हमने बाहर धूप में सनराइज में जो पानी रखा था एक्सपेरिमेंट में, जब हम उसको इवनिंग में चेक करेंगे तब वो इवनिंग में भी हमें थोड़ा सा गर्म लगेगा। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड and water, the air over the land gets heated faster and also becomes cooler rapidly. वाटर और लैंड के हीटिंग और कूलिंग के हीट होने और कूल होने के बीच में का ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से लैंड के ऊपर की जो एयर है वो जल्दी ही हीट होती है, जल्दी ही गर्म होती है और कूल होने के लिए भी उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मीन्स वो कूल होते वक्त भी रैपिडली कूल होती है। द एयर ओवर द वाटर गेट्स हीटेड स्लोली एंड ऑल्सो लूजेज द हीट इन अ स्लोअर मैनर। लेकिन वाटर के ऊपर की जो एयर है उसे गर्म होने के लिए भी टाइम लगता है और उसे ठंडा होने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। In the coastal areas as compared to continental areas, the temperature of air is lower during the day but warmer at night. जब हम कोस्टल एरियाज़ को कॉन्टिनेंटल एरियाज से कंपैरिजन करते हैं तो कोस्टल एरिया का टेम्परेचर जो है वो दिन में डे टाइम में लोअर होता है और नाइट टाइम में गर्म होता है। Contrary to this, the temperature of air in the continental areas is higher during daytime and lower at night time. और इसके कंपैरिजन में जब हम कॉन्टिनेंटल एरियाज़ को देखते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर डे टाइम में ज़्यादा होता है और नाइट टाइम में कम होता है। In the coastal areas, because of the heating of sea water, water vapor gets mixed in the air. कोस्टल एरियाज़ में सी वाटर जो होता है, हीटिंग ऑफ सी वाटर, समुद्र का जो पानी है वो गर्म होने की वजह से एयर में जो वेपर है वो उसमें मिक्स होते हैं। दिस वाटर वेपर होल्ड्स द हीट इन द एयर। ये जो वाटर वेपर है वो हीट को पकड़ के रखती है। एज अ रिजल्ट द एयर इन द कोस्टल एरियाज रिमेन्स मॉइस्ट एंड वार्म। और उसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ की जो एयर है वो मॉइस्ट और वार्म होती है। कंडीशंस इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज आर द अपोजिट। लेकिन कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में जो कंडीशन है वो एकदम अपोजिट देखने को मिलती है। एज वाटर वेपर इज़ absent द एयर रिमेन्स ड्राई। वाटर वेपर जो है वो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में नहीं देखने को मिलते, absent होते हैं। इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल एरियाज़ की जो एयर है वो ड्राई होती है। दिस लीड्स टू शार्प डिफरेंसेस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। और इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल एरियाज़ के डे टाइम के और नाइट टाइम के टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलता है। The difference in the maximum and minimum temperature of a day is called diurnal range of temperature. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में डे टाइम के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ड्यूरेनल या फिर रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। In short, the difference in the day and night temperatures is less in the coastal areas. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कोस्टल एरियाज़ में डे टाइम और नाइट टाइम के बीच में का डिफरेंस, डे टाइम और नाइट टाइम के टेम्परेचर के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है। एंड मोर इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज़। और कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में डे टाइम और नाइट टाइम के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई टेम्परेचर इज़ इवन बट एट नागपुर दे
वेरी अ लॉट। जब हम मुंबई का बारे में देखेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर इवन है, यानी डे टाइम और नाइट टाइम में सेम होता है। लेकिन अगर हम नागपुर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर हमें डे टाइम और नाइट टाइम के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन द कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, बट इन विदर्भा द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ फाउंड टू बी हायर। कोंकण रीजन में टेम्परेचर की जो रेंज है वो बहुत कम होती है, लेकिन विदर्भ में अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर की रेंज जो है वो ज़्यादा होती है। देयरफॉर कोस्टल एरियाज हैव अ इक्वेबल क्लाइमेट, इसीलिए कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट, एक जैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। Whereas in continental areas the climate is extreme, लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंटल एरियाज में देखते हैं तो वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज इक्वेबल, whereas in continental locations लाइक नागपुर इट इज़ एक्सट्रीम। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं कि जो कोस्टल एरियाज़ है मुंबई का, वहाँ पर अगर हम क्लाइमेट देखेंगे तो इक्वेबल होता है, लेकिन उसी कंपैरिजन में अगर हम नागपुर का क्लाइमेट देखेंगे तो वो ज़्यादा होता है। The difference in the mean temperature of summer and winter is called annual range of temperature। समर और विंटर के बीच में के जो मीन टेम्परेचर होता है उस मीन टेम्परेचर के डिफरेंस को एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। डू यू नो इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के क्या इफेक्ट होते हैं? सम गैसेस इन द एटमॉस्फेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर कैन होल्ड द हीट विद इन देमसेल्व्स। एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होते हैं, उन गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो हीट को पकड़ के रखते हैं बहुत लंबे समय तक। ड्यू टू दिस गैसेस द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, और इन गैसेस की वजह से एयर का जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर पे वो बढ़ जाता है। द इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ दिस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। अगर इन गैसेस का प्रोपोर्शन, इन गैसेस का प्रमाण अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। Climate scientists believe that this is the reason for the increasing temperature of the earth। और जो क्लाइमेट साइंटिस्ट है उनका कहना है कि अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसके लिए एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे इन गैसेस का प्रोपोर्शन ही रीजनेबल है। दिस चेंज इन क्लाइमेट इज़ ग्लोबल, क्लाइमेट में जो चेंज होता है वो ग्लोबल होता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, और इसे ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर कहते हैं। द गैसेस ड्यू टू विच द टेम्परेचर इंक्रीजेज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। जिन गैसेस की वजह से इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है उन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कैन यू टेल Find the range of temperature at Mumbai, Nagpur and Srinagar. Draw bar graph for the same. What will you do? You stay at Man in Satara district. मान में आप रहते हैं। Your grandma stays at वेंगुर्ला इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग में आपकी ग्रैंडमा है। ड्यूरिंग दिवाली यू ऑफन विजिट वेंगुर्ला। दिवाली के सीज़न में आप ग्रैंडमा के घर पे विजिट देते हो वेंगुर्ला में। यू लाइक द सी कोस्ट एयर, वहाँ पे जो समुद्र किनारा है वो आपको अच्छा लगता है। द वार्म एयर ऑफ दैट रीजन अट्रैक्ट्स यू बिकॉज यू आर फ्रीड फ्रॉम द ड्राई एयर एंड स्कैचिंग कोल्ड ऑफ योर प्लेस। आपको वहाँ का जो उस रीजन में जो वार्म एयर है वो आपको अच्छी लगती है, उसका अट्रैक्शन लगता है क्योंकि आप जिस एरिया में, जिस रीजन में रहते हो वहाँ पर कोल्ड ऐसी एयर है, वहाँ की जो एयर है वो स्क्रैचिंग ऐसी एयर है, आप उससे फ्री होना चाहते हो। दिस टाइम ग्रैंडमा इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। अब इस टाइम आपकी जो ग्रैंडमा है उनको अस्थमा की तकलीफ हो रही है। डॉक्टर्स हैव एडवाइज हर टू स्टे एट अ प्लेस विच हैज़ अ ड्रायर क्लाइमेट, व्हाट शुड यू डू। डॉक्टर्स ने आपकी ग्रैंडमा को सजेशन दिया है कि आपको जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट है ऐसी प्लेस पे रहना है, तो आप क्या करेंगे? दिवाली वैकेशन में ग्रैंडमा के पास में जाएंगे
या फिर ग्रैंडमा को बुलाएंगे। एंड वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।